Hello students, my name is Saqib Raza and I am your chemistry mentor. So dear students, आज हम लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं तो यहाँ पर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने हुए आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आप जान लीजिए कि जब आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, मान लिया आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको एग्ज़ाम देते देते जब एग्ज़ाम लास्ट तक पहुंचता है तो आपको ये लगता है कि आप सिर्फ उतने ही क्वेश्चन कर पाए हो जिससे आपके 560 से 580 मार्क्स आ रहे हैं, जबकि आपको ये लग रहा है कि 600 कट ऑफ जा रही है। तो वहाँ पर एक थॉट प्रोसेस जागता है कि 2-3 क्वेश्चन के अगर हम तुक्के मार दें, उसको हम टिक ऐसे ही मार दें तो हमारे 2-4 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो शायद हम जो है ये बाउंड्री पार कर जाएं, ठीक है। ऐसे बच्चों के लिए ये ट्रिक जो है सबसे बेस्ट है, ठीक है। ध्यान दें, वो बच्चे जो 600 पार करके क्वेश्चन बैठे हुए हैं वो अपने इस ट्रिक से रैंक ना बनाएं, उससे चांसेस घटने की भी आ जाते हैं। ध्यान देना। फिर हम आपको बता रहे हैं, ट्रिक बताने से पहले आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है, वो बच्चे इस पे ध्यान देंगे जो 2-3-4 क्वेश्चन लैग कर रहे हैं कट ऑफ से, ठीक है। मान लिया 4 क्वेश्चन कम रह जा रहे हैं तो उन्हें लग रहा है 4 क्वेश्चन अगर वो एक्स्ट्रा कर लेंगे तो कट ऑफ पार कर जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, तुक्का मारना शुरू कर देते हैं, और तुक्का ऐसे ही मारते हैं, बिना दिमाग लगाए मार देते हैं, जिससे उसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे तुक्का लगाने का जिससे आपके सही होने के चांसेस तकरीबन 90% बन जाते हैं, ठीक है। तो ये वो बच्चे ट्राई ना करें जो कट ऑफ मार्क्स पहले से ही पार कर चुके हैं एग्जाम टाइम पे, ठीक है। ये वो बच्चे ट्राई करें जो कट ऑफ तक पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हुए। एक बात हो गई, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है हमें नहीं मालूम, क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैचिंग का क्वेश्चन है, ऑप्शन उसने दे रखा है। देखिए भी ऐसा सवाल मिलता है तो हम लोग यहाँ पर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर चेक करते हैं, ज़रा फर्स्ट ऑप्शन को चेक करो। फर्स्ट ऑप्शन में ए पोजीशन पे 5 है, सेकंड ऑप्शन में भी ए पोजीशन पे 5 है, थर्ड ऑप्शन में भी ए पोजीशन पे 5 है, और फोर्थ पोजीशन जो डी वाला ऑप्शन है उसमें ए पोजीशन पे 4 है। देखो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, जो आप लोगों ने उसमें मैथ्स में पढ़ी होगी, अगर कभी मैथ्स पढ़ी होगी तो प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि ए पोजीशन पर 5 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले ऑप्शन में भी ए की जगह पे 5 है, सेकंड वाले में भी ए की जगह पे 5 है, सी वाले में भी ए की जगह 5 है, और डी वाले में ए की जगह पे 4 है। तो इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम फोर्थ ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देते हैं कि फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक। फिर आते हैं बी पोजीशन पे। बी पे देखो ए में 4 है, इसमें 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? देखो बी पोजीशन पर पहले ऑप्शन में 4 है, सेकंड ऑप्शन में 3 है, थर्ड ऑप्शन में 3 है, और फोर्थ ऑप्शन में 3 है। मतलब बी का 3 होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा आ रही है। प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं ना, 4 ऑप्शन में 3 जगह बी पर 3 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बी की यहाँ पर बी पर 3 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन रही है। तो इसका मतलब बी पे 4 वाला इस ऑप्शन को भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अब यहां पर देखिए हमारे पास सी बचा और हमारे पास बी बचा, ठीक है। अब हम सी पोजीशन में देखो चेक सबको ही करते हैं, सी पे आ जाएंगे। अब सी पे देखेंगे ए पे 3 है, ए पे 3 है, बी वाले पे 4 है, सी वाले पे भी 4 है, और डी वाले पे 5 है। मतलब 4 की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बन रही है सी पोजीशन पे, तो मतलब सी में इसमें भी 4 है। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बन रही है C4 की, क्योंकि C 2 बार आ रहा है ना, एक बार थर्ड ऑप्शन में आ रहा है और एक बार हमारे पास सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। तो मतलब इससे तो हम इन दोनों को डिसाइड नहीं कर। अब देखो डिसाइड जो है वो अब C और B में करना है, लेकिन चेक हम चारों ऑप्शन फिर से करते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अब डी वाले को चेक करना शुरू करते हैं। देखो ए पर इसमें 2 है, ए पर 2 है, बी पे आ जाओ, बी पे भी 2 है, ठीक है। सी पे आ जाओ 1 है, और हमारे पास डी पे आ जाओ, इसमें कितना है 2 है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास, हाँ, इस वाले ऑप्शन में हमारे पास जो डी पोजीशन है कैपिटल डी वाला है, कैपिटल डी पे 2 की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बन रही है। देखो क्यों बन रही है? क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें भी डी की जगह पे 2 है, सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें भी डी की जगह पे 2 है, थर्ड वाला ऑप्शन जो है उसमें डी की जगह पे 1 है, और फोर्थ वाला जो डी वाला ऑप्शन होता है उसमें डी की जगह पे देखो इसके नीचे 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डी की प्रोबेबिलिटी 2 बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बन रही है। तो
ये हमें कहाँ मिल रहा है, A5 B3 C4 D2 किस में मिल रहा है, इसमें या इसमें, देखो इस वाले में मिल रहा है, बी वाले में, देखो A5 B3 C4 D2, तो ऑप्शन विल बी द बी, ऑप्शन जो होगा हमारे पास बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही बेटा? चलें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको देखिए सेकंड क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा यहां से, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखो कर रहे हैं। ये आपको एक सवाल बता दिया केमिस्ट्री का, अब देखिए एक बायो का सवाल बता देते हैं इसी तरीके से। देखो बायो का सवाल आपको मिल रहा है, हमको सेलेक्ट करना है। देखो हमको अभी सवाल, हमने सवाल नहीं देखा, सवाल आपको दिख रहा होगा, आप पढ़िएगा, बायो के स्टूडेंट हैं, आप सवाल को सही करके देखिएगा, ठीक है। लेकिन हमको सवाल से मतलब नहीं है, एग्जाम समझ लीजिए। फिर मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा इस पर प्रयास मत करेंगे। जो बच्चे कट ऑफ पार कर रहे हैं वो उस पर प्रयास नहीं करेंगे, जो कट ऑफ से नीचे आ रहे हैं वो इसको प्रयास, जो तुक्का लगाने की कंडीशन में है वो इस तरीके से तुक्का लगा सकते हैं। आपका 90% तुक्का बिल्कुल फिट बैठेगा, ठीक है। अब जरा देखिए, ए पर 1, ए पर 4, ए पर 3, ए पर 2, मतलब चारों ऑप्शन डिफरेंट आ रहे हैं। मतलब इस पोजीशन से हम ए को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ए पे क्या हो सकता है। देखो ए पे 1 भी हो रहा है, ए पे 4 भी हो रहा है, ए पे 3 भी हो रहा है, ए पे 2 भी हो रहा है। प्रोबेबिलिटी जो है सबकी बराबर बराबर है, सबकी 1/4 प्रोबेबिलिटी है, 25% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब आ जाइए बी वाले से तय करते हैं। देखिए बी पे 3 है, बी पे 1 है, बी पे 2 है, बी पे हमारे पास 1 है। तो अब हमको यहां से ये दिख रहा है कि B पे 1 दो जगह पर है, मतलब B की 1 होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बन गई है, ठीक। आइए C पे आ जाते हैं। C पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो C पे 2, C पे 2, C पे 1, C पे 3, ठीक है। तो C की जो है 2 होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है। देखिए C की 2 होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बन रही है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा फिर आ जाइए आप यहां पर, D पे 4 आ रहा है, D पे 3 आ रहा है, डी पे 4 आ रहा है और डी पे 4 आ रहा है। डी पे 4 आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, बात को समझ रहिएगा। डी पे 4 आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई है। अब ऑप्शन मैच करते हैं। देखो ए से हम निकाल नहीं सकते, बी पे हमारे पास बी पे 1 कहां मिल रहा है, जो हमारे पास बी ऑप्शन है उस पे बी पे 1 मिल रहा है। सी पे 2 कहां मिल रहा है, सी पे 2 भी कहां मिल रहा है हमारे पास बी ऑप्शन में। लेकिन जो डी है उस पे 4 कहां मिल रहा है, उस पे 4 बेटा बी वाले ऑप्शन को छोड़ के और जगह मिल रहा है। तो अब देखो डी पे 4 एक प्रोबेबिलिटी इसकी हुई, सी पे 2 हुआ, बी पे 1 हुआ। ध्यान देना, इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लेना ताकि गलती मत करना। देखो डी पे 4 हो रहा है, डी पे 4 कहां नहीं हो रहा है, सिर्फ बी ऑप्शन को छोड़ के तीनों ऑप्शन में डी पे 4 हो रहा है। लेकिन जो ये दोनों हमारे पास कंडीशन है वो कौन फिल कर रहा है, बी वाला फिल कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब बी वाला जो है जीत रहा है, बी वाले के ऑप्शन ज्यादा सही होने के चांसेस है, ठीक है। इसमें देखो बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है? देखो यहां पर B1 भी है और C3 भी है, वो एक ही ऑप्शन में हमें मिल जा रहा है। B1 और B1 और C2 किसी और ऑप्शन में नहीं मिल रहे हैं, B में मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर चूंकि दो ऑप्शन, हम दो की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो रही है और यहां पर और सब जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ एक की प्रोबेबिलिटी मिल रही है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? थोड़ा कुछ दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है आपके? चलिए एक बात और बता देते हैं आपको, एक बार और बता देते हैं। देखो ये प्रोबेबिलिटी होता है, ये बारे ए पे 1, बी पे ए मतलब कैपिटल ए पे, कैपिटल ए पे 1 के होने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 बार 1 आ रहा है, दो ऑप्शन में 1 ए पर आ रहा है, तो ए की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन रही है, ठीक है, ए 1 होने की। फिर बी की आ जाइए, बी की अगर आपको देखना हो तो बी पे क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब हमारे पास बी पे 3 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन रही है, तो बी 3 हो जाएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। आप आ जाइए सी पे 1 है, 4 है, 4 है, 2 है, मतलब सी पे किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन रही है, 4 की बन रही है। आप डी पे आ जाइए, 3 है, 2 है, 4 है, मतलब किस पे है, डी पे किसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है, 3 पे आ रही है। क्लियर? सब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ए पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बी पे 3 आ रहा है, सी पे 4 आ रहा है, डी पे 3 आ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कौन मिल रहा है, जरा देखिए। ए पर 1 है, ठीक है, ए पर 1 है, बी पे 3, बी पर 3 है, सी पे 4 आ रहा है और डी पे 3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये प्रोबेबिलिटी से हम निकाल रहे हैं, ये भी एक साइंस है, ठीक है। हम उस तरीके से नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं कि ऐसे तुक्का लगा दो, वैसे तुक्का एलिमिनेट कर दो, फलाना, वो सब कुछ नहीं। हम देखो एक साइंस जो होती है, मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी होती है,
उसी के हिसाब से ये इससे आंसर लगा रहे हैं। तो तुक्का लगाने के लिए, कहते हैं नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो यहाँ तुक्का लगाने के लिए भी हम आपको अकल से काम करवा रहे हैं, आप आपकी अकल लगवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इससे आपका जो है सवाल सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। चलिए, अच्छा अब क्या होता है ज़रा देखिएगा। कभी कभार क्या होता है, जैसे फिजिक्स में सवाल आ जाते हैं, केमिस्ट्री में सवाल आ जाते हैं, और उसमें जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उस पे बेस सवाल आ जाते हैं। जैसे देखिए आपके स्क्रीन पे ये सवाल दिख रहा होगा। डॉक्टर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारे पास फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हमने पहले भी फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, केमिस्ट्री के कराए हैं, और हमने जो है बायोलॉजी के भी करा के देखे। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपके सवाल सही फिट बैठे, ठीक है। हम लोग बिल्कुल ब्लाइंड गेस नहीं करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के ब्लाइंड गेस करते हैं, तो इसके आपके कम से कम 3 4 5 सवाल सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये प्रोबेबिलिटी बेटा, ये साइंस है, ठीक है। मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी होती है, उसी से इसका सवाल सही करने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारे पास 2015 AIPMT में सवाल हुआ, नीट 2015 का सवाल आया हुआ है, आप लोग देखिएगा जाके, आपको इसमें सवाल मिलेगा, ठीक है। नीट 2015 में AIPMT उस टाइम हुआ था, 2015 का सवाल है, ठीक है। जरा देखिए, अब इस तरीके ये फिजिक्स का सवाल दिया, उसने पूरी लैंग्वेज दे रखी है, उसे हमको नहीं मालूम है, हमें सवाल समझ में नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें, हमें ब्लाइंड गेस करना है, हम कैसे करें? देखिएगा बेटा, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर V²R है, मतलब ऊपर की तरफ, यहाँ पर VR² है, यहाँ पर VR² है, यहाँ पर VR² है। मतलब जो हमारे पास जो न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर में VR² 3 जगह पे आ रहा है। मतलब जो न्यूमरेटर होगा उस पोजीशन पे VR² होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हम लोग ऊपर के साइड में, यहाँ पे जो फार्मूला अलग से लिखते हैं, तो ऊपर हमारे पास VR² हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दिख रहा है? आई थिंक बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, अपॉन में क्या क्या है। देखो यहाँ पर n स्मॉल r है, सॉरी वेरी सॉरी, ये है, यहाँ पर NR है, यहाँ पर N²R² है, यहाँ पर NR² है, और यहाँ पर NR² है, ठीक है। तो ध्यान, N³ है। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर R है, यहाँ पर R² है, यहाँ पर R² है, यहाँ पर R² है। जब हम R को कंपेयर करेंगे तो अपॉन में R² की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर भी R² आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, 3 जगह R² आ रहा है, तो इसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाया करती है। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए N को हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर n है, यहाँ पर N² है, यहाँ पर n है, और यहाँ पर N³ है। यहाँ पर हमारे पास बेटा क्या है? N³ है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ से अगर हम लोग चेक करेंगे बेटा, तो यहाँ पर n की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। देखो चारों ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी जब चेक करते हैं तो चारों ऑप्शन को मिलाते हैं, सबको चारों ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी देखते हैं। देखो जब हमने V²R की देखी तो चारों ऑप्शन को मिलाया था, चारों ऑप्शन से हमको प्रोबेबिलिटी पता चलती है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होती है उस ऑप्शन के सही होने की। तो VR² चूंकि 3 ऑप्शन में आ रहा था तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसको ऊपर लिख लिया। R² जो है वो भी 3 ऑप्शन में आ रहा था, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई। अब हमारे पास n क्या है? n हमारे पास क्या हो सकता है? देखो n है, N² है, n है और N³ है, ठीक है। तो यहां पर ये थोड़ा से अनकॉमन है, N² और N³ अनकॉमन है, यहां पर n और n ये वाला कॉमन है, तो n की होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो हमारे पास आई थिंक ये वाला फार्मूला बनेगा VR² NR², ठीक है। VR² अपॉन NR², ये ऑप्शन कौन सा है बेटा हमारे पास? थर्ड विल बी द करेक्ट, ठीक है। अब एक सवाल आया है, 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 kg 10 kg, ये पूरा सवाल आप पढ़िएगा, फिर इसे सॉल्व भी करिएगा। हम देखिए नीचे इसका सोल्यूशन भी दे देंगे। अब इसमें हमको देखो ऑप्शन जो मिल रहा है, तो ऑप्शन इसमें कई तरीके 4 ऑप्शन आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है तो सबसे लोवेस्ट होती है वैल्यू, सबसे कम वाली होती है। सबसे कम वाली जो होती है वो कभी सही नहीं होती है, सबसे ज़्यादा वाली नहीं सही होती है। ज़्यादातर ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है, वो आप भी ऑब्जर्व करिएगा। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। आज 5 सितंबर है, इसके पास आपके पास काफ़ी टाइम है। आप भी जब सवाल लगाइएगा तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा। अगर इस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू वाले सवाल आ रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, न्यूमेरिकल वाले सवाल जो आ रहे हैं उसमें देखा होगा जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उससे कम वाला ऑप्शन सही होता है। जैसे ये देखिए आपके पास 33 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, 67 है, 80। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपकी? 80 से छोटा कौन आ रहा है? 80 से छोटा इसमें कौन है? 67। देखिए वही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए। जब सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो सेकंड क्वेश्चन में भी आप देख लीजिए कि आपके पास जो है बॉडी वेट 72 न्यूटन, ये सवाल आप लगाइएगा। सोल्यूशन भी हम इसका नीचे दिए दे रहे हैं ताकि आपको सब
ठीक ठीक से समझ में आ जाए। अब इसमें भी आप चेक करिए, 4 वैल्यू हैं, 48 है, 32 है, 30 है और 24 है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 48। 48 से कम जो होगा वही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो हम आपको तुक्का लगाने की ट्रिक बता दे रहे हैं बेटा, ये जो ट्रिक्स है ये सिर्फ 90% काम करती है, 99 भी नहीं, 90% काम करती हैं। अगर आप कट ऑफ मार्क्स से ऊपर चले गए हैं तो प्लीज़ इन ट्रिक्स से दूर रहिएगा। बट अगर आप कट ऑफ मार्क्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत पीछे रह गए हैं, कुछ बच्चे कुछ और चाहिए होता है, तो वो इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके कम से कम मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आप सही कर ही लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके का जो हमारे पास मैचिंग वाले सवाल आते हैं या इस तरीके से ऑप्शन सवाल आते हैं, एक फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में, एक जूलॉजी में, एक बॉटनी में तो आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिजिक्स के 1-2 सवाल अगर आपको इस तरीके से ठीक हो गए, केमिस्ट्री के ठीक हो गए, तो आई थिंक आपका स्कोर काफी बढ़ जाएगा। हम कह रहे हैं मिनिमम अगर आपको 4 सवाल मिल गए और मैक्सिमम 6 सवाल मिल गए, इस तरीके से आप लोगों ने कर लिया, तो कम से कम 20 से 25 मार्क्स का आंसर जो है डिफरेंस आ जाता है, जिससे आप कट ऑफ मार्क्स पार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए जो है ये टीचर्स डे का गिफ्ट रहा, ठीक है। हम इस तरीके आप लोगों को टीचर्स डे का ऐसा कोई पार्टी तो दे नहीं पाए इस बार, सब लोग अपने बच्चे पढ़ने में जो है मसरूफ़ हैं, सब उसमें जो है बिज़ी हुए हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बढ़िया एक तोहफ़ा है, आप लोग इसे देखें और आई होप कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच बेटा, बाय।